मेरा मानना है कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो। मेरी कहानियां पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटिया जज्बात की लार नहीं टपकती। आपको मेरा अफसाना पसंद आए या ना आए, इसका फैसला आप कर लें। मेरी कहानी दूसरी कहानी के पाए की है या नहीं, इस पर बहस लिटरली क्रिटिक्स कर लें, लेकिन अदब यानी लिटरेचर हरगिज फहश नहीं हो सकता। मुझ पर अब तक कई मुकदमे चल चुके हैं। अक्सर लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसी कहानियां क्यों लिखते हैं। क्यों ना लिखूं वैश्याओं के बारे में? क्या वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं? उनके यहां मर्द नमाज या दुरूद पढ़ने तो नहीं जाते? उन्हें वहां जाने की खुली इजाजत है, लेकिन हमें उनके बारे में लिखने की नहीं। क्यों नहीं? सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसी ही पेश क्यों न किया जाए? टाट को रेशम क्यों कहा जाए? मेरे मुकदमों में अक्सर प्रोसिक्यूटर साहब इस बात पर जोर देते थे कि मेरी कहानियों के कुछ किरदारों की जबान गालियों से भरी है, मगर हकीकत में जो अल्फाज मैंने उनके मुंह से कहलवाए हैं वो हजारों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं, यार आप तो बड़े ही चूतिया किस्म के इंसान हैं, मैं यहां हूं और आप मुझे वहां ढूंढ रहे हैं, तो क्या मैं आपको गाली दे रहा हूं? क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते? यह जरूरी है कि जमाने की करवटों के साथ अदब भी करवट बदले। मैं बनाव सिंगार करना नहीं जानता, किसी की जलालत पर इस्त्री करना नहीं जानता। नीम के पत्ते कड़वे से ही खून तो साफ करते हैं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो उसमें मेरा क्या कसूर? अगर आप मेरी कहानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि यह जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है? उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। मैं अगर अपनी आंखें बंद कर भी लूं, इस जमीर का क्या